गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान पूर्णकाल। आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, दैट मीन डिफिनीशन क्या होते हैं? जिस हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके है, अथवा या है, ई है, ए है, अथवा ला है, ली है, ले है इत्यादि शब्द उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। रूल ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाकर तथा आई भी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाकर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। राइट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल। मैंने ऑलरेडी डिफिनीशन बता दिया है, आइडेंटिफिकेशन बता दिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। राइट। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या होता है। ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाएंगे? हैज। और आई, वी, यू एंड दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्योंकि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होता है, सिंगुलर साथ हैज लगाते हैं। हैज सिंगुलर है। आई, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं। अब देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर बताऊं कि व्हाट इज ए डिफरेंशियल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेब खा रहा है, जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। जब मैं सेब खाऊंगा तो उसकी जो सेब का स्ट्रक्चर है, जो उसका फेज है, उसमें परिवर्तन आएगा। क्या? जैसे हम सेब खाएंगे तो क्या होता है? कम होगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम हैविंग टी या आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, या आई एम हैविंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ। जब आप कॉफी पियेंगे तो कॉफी कम होगा। तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाए या ना जाए लेकिन स्कूल वैसे वैसे रहेगा, तो क्या है? स्कूल क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में खेल रहा हूँ, आप बगीचे में खेलिए या ना रहिए, खेलिए या ना खेलिए, बगीचा सेम टू सेम वैसे वैसे रहेगा। तो जिन मतलब कि ऐसा मतलब वस्तु जिन पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ जाए उस वस्तु पर, वो वस्तु ऑब्जेक्ट कहलाती है। और जो सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वस्तु पर ना पड़े वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं मैदान में खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, आप फील्ड में खेलें या ना खेलें लेकिन फील्ड वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मान लीजिए जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे वो क्या होगा? ब्रेकफास्ट कम होगा, उसके संरचना में परिवर्तन आएगा, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूं कि वह पानी पूरी खा चुकी है, वह पानी पूरी खा चुकी है। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट पहले पता करेंगे। आप कैसे पता सब्जेक्ट क्या होता है? आप सब्जेक्ट का डिफिनीशन मैं आपको बताऊं कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। मैंने क्या बोला कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। अब वह पानी पूरी खा चुकी है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप हु से क्वेश्चन करिए, मतलब कि कौन खा चुकी है, यानी कि पानी पूरी कौन खा चुकी? वह खा चुकी। तो वह कह लीजिए क्या हो जाएगा? सी। अब हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? मेरा सब्जेक्ट डिसाइड करें। सब्जेक्ट क्या? सी, सिंगुलर नंबर, तो सी के साथ क्या लगाएंगे आप? हैज। अब देखिए खाना करे जी ईट होता है, टेक होता है, लेकिन नाश्ता जो करते हैं उसके लिए टेक लगता है और बाकी जो कि अन्य चीजों के लिए ईट लगता है। तो यहाँ पे क्या है? खाना क्या है? मतलब पानी पूरी खा रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? टेक। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। और पानी पूरी का वाटर बॉल्स, वाटर
बॉल्स, राइट। अब निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे आप, इसके बाद हैज रखिए, फिर हैव रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे देखिए, आप आप बाजार आप बाजार नहीं जा चुके हैं, आप बाजार नहीं जा चुके हैं। अब आप कह रहे क्या होता है, यू। अब हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता कि हैज लगेगा हैव लगेगा, मेरा सब्जेक्ट यू है, प्लूरल नंबर है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब तीसरे नंबर देखिए क्या, नहीं करे जी, नॉट। और वर्ब क्या है, जाना, जाना का गो तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो इन्फिनिटी टू का प्रयोग होता है, तो गो टू मार्केट। अब देखिए इंट्रागेटिव, देखिए आप हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या प्रिया क्या प्रिया नाश्ता तैयार कर चुकी हैं, क्या प्रिया नाश्ता तैयार कर चुकी हैं। अब क्या लगाएंगे, हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब प्रिया नाम है तो नाम सिंगुलर होता है, तो इनके साथ क्या लगेंगे, हैज, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव होने के नाते सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हैज। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिया, अब नाश्ता तैयार करना क्या था, प्रिपेयर, तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, और नाश्ता क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, BREKFAST। ब्रेकफास्ट में मैं बताऊं, लोगों को, कुछ लोगों के दिमाग में ये इल्यूजन बनी रहती है कि कोई भी हम फास्ट फूड खाते तो ही ब्रेकफास्ट होता है, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे जो मैं शाम को खाना खाया, अब रात में जो ब्रेक लगती है उसके बाद आप जो भी कुछ खा लेते हैं वो क्या होता है, ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेक मीन्स क्या होता है, रोकना, और फास्ट मीन्स क्या होता है, उपवास रखना। अब मान लीजिए आपने शाम को खाना खाया, डिनर किया, इसके बाद रात भर जो ब्रेक लगती है, कुछ खाते पीते नहीं है, तो वो जो ब्रेक लगी रहती है और बीच में जो फास्ट रहता है, उपवास रहता है, आप सुबह कुछ भी खाते हैं वो टूट जाता है, उसी ब्रेकफास्ट कहा जाता है। अब देखिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, हम इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखिए चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे आप, हैज रखेंगे, इसके बाद हैव रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं, इसका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता है जो हैव लगेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, यू प्लूरल नंबर, इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब दोनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगाएंगे, हैव। अब सब्जेक्ट आप कह रहे क्या हो जाएगा आपका, यू, फिर नहीं करे जी, नॉट। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच तो थर्ड फॉर्म टॉट, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। आप लोग द इंग्लिश मत लगाइएगा, नहीं तो अंग्रेज हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए आप, WH, आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद हैज रखेंगे, फिर हैव रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि आप सुबह में क्यों कार चला चुके हैं, आप सुबह में कार क्यों चला चुके हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दी, WH है। दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब,
कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके। आ जाए सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे क्यों है तो क्यों का अंग्रेजी क्या रखेंगे, सबसे पहले वाई। WH हमारा खत्म हो गया। अब हैज या हैव दोनों में से एक लगाएंगे। आपको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट आप है, आप पर यू है तो यू प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर होने के नाते क्या लेगा, हैव लगाएंगे इसके। अब फिर सब्जेक्ट क्या है, आप करे जी यू है। अब चलाना करे जी क्या होता है, कार चलाना करे क्या होता है, ड्राइव। क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्रिवेन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अ कार। अब सुबह में ना तो सुबह क्या हो जाएगा, इन, इसके बाद क्या करेंगे, द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अगला देखिए, लास्ट देखिए छठा, आप WH लगाएंगे, इसके बाद आप हैज रखेंगे, हैव रखिए प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखिए, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर ऐसा रहे कि अमेलिया, अमेलिया, अमेलिया क्यों नहीं, अमेलिया क्यों नहीं खाना बना चुकी है, अमेलिया क्यों नहीं खाना बना चुकी हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अमेलिया खाना क्यों नहीं बना चुकी हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यों अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, वाई। अब हैज है, अमेलिया नाम है, नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या लगाएंगे आप, हैज। इसके बाद अमेलिया नहीं अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, नॉट। खाना बनाना अंग्रेजी क्या होता है, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। और एक खाना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फूड। मान लीजिए अगर आप टेंस का आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो इतना आप जानते होंगे, इसको आप आसानी से पहचान सकेंगे, क्योंकि इसमें चुका है, चुकी है, चुके आएगा। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 आपको लेके चलूंगा, उसमें चुका है, चुकी नहीं आएगा। मैं बार बार मैं कहता हूं कि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट अलग है, हिंदी का कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा नहीं है कि चुका है, चुकी ही आएगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक। अब मैं आगे चलता हूं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो उस पर जो है मैं न्यू वीडियो बना दूंगा, यदि कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो। और नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देखिए अब पार्ट में 2 चल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव का। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब पहला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि वर्षा हुई है, वर्षा हुई है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें चुका है, चुकी है, चुके नहीं आए। मैंने जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस को 2 मेजर क्लास में बांटा गया है, एक एक्शन प्लस टाइम, यानी टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम। अब इसमें 3 चेक चेक करने मैंने बताया था, पहले टाइम चेक करो। तो आप टाइम चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब है हूँ आएगा या हो आएगा तो प्रेजेंट टाइम रहता है, था थी थे आता है, आ ई ए आता है तो पास्ट टाइम होता है, और गा गी गे आता है तो आपका फ्यूचर टाइम होता है। यानी दुनिया के कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में है हूँ हो आए, वो प्रेजेंट टाइम होता है। जब आपका प्रेजेंट टाइम होगा तो उस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट फिर टेंस है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप कैसे पहचानेंगे, अब आपको एक्शन चेक करना। एक्शन में हमको क्या चेक करना होता था, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग चेक करना था। आप देखिए वर्षा हुई है, इसमें स्टार्टिंग है नहीं है, कि वर्षा सोमवार से हुई है कि कल हुई है कि परसों हुई है कि 2 घंटा पहले हुई है, ऐसा कोई मतलब टाइम का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि टाइम का प्रयोग नहीं किया गया तो इस सेंटेंस में स्टार्टिंग नहीं है। प्रोसेसिंग है नहीं, प्रोसेसिंग भी नहीं, क्योंकि वर्षा बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है। तो वर्षा हुई है तो इसमें प्रोसेसिंग भी नहीं है, और इसमें केवल एंडिंग है। तो याद रखिए वर्षा हुई है यानी वर्षा होने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के अंदर
ना तो स्टार्टिंग हो, ना तो प्रोसेसिंग हो, केवल एंडिंग हो, उस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चाहे चुका है, चुकी आए, चाहे ना आए। इसमें ये देखना कि हमारा काम कंप्लीट हो गया कि नहीं। उस सेंटेंस में देखिए वर्षा हुई, वर्षा होने का काम कंप्लीट होगा, तो क्या लगाएंगे, इट। अब सिंगुलर है, इसके बाद हैज, वर्षा होना का रैन होता है ना, तो थर्ड फॉर्म रैन हो गया। ठीक, अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा मैं कहूं कि मैंने मैंने सुबह में पढ़ा है, मैंने सुबह में पढ़ा है। अब क्या होगा, मैंने का अंग्रेजी क्या होता है, आई। अब इसमें भी आपको चेक करना है स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। पहले आप क्या चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है तो प्रेजेंट टाइम है। तो जब प्रेजेंट टाइम है तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, जब आप एक्शन चेक करोगे, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब देखिए क्या है इसमें, मैंने सुबह में पढ़ा है, मैंने सुबह में पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग नहीं है कि मैंने कब से पढ़ा है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, इसमें केवल एंडिंग है। इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव, अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीडर होता है। मेक अंग्रेजी इन, और सुबह क्या हो जाएगा, द मॉर्निंग। ठीक, अगला देखिए तीसरा, जैसे अगर ऐसा रहे कि आपने इस काम को आपने इस काम को की है। अब देखिए आपने इस काम को की है, सबसे पहले क्या चेक करोगे, टाइम। टाइम में क्या है, तो टाइम में है तो हमारा जो कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है। जब प्रेजेंट टाइम रहेगा तो उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, आप एक्शन चेक करेंगे, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। इसमें देखिए केवल एंडिंग है। देखिए आपने इस काम को की है, यानी कब की है, स्टार्टिंग नहीं है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, इसमें केवल एंडिंग है। इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने कह रहे जी क्या होता है, यू। अब क्या होता है, यू के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। अब काम करना कह रहे जी क्या होता है, डू, तो थर्ड फॉर्म डन, इस काम को दिस वर्क। मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीटली 100% समझ रहे होंगे। कुछ बच्चे जो है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे वर्षा हुई, ये पास्ट इन्फिनिट टेंस हो गया। अब वर्षा हुई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मैंने सुबह में पढ़ा, पास्ट इन्फिनिट टेंस। मैंने सुबह में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने इस काम को की, पास्ट इन्फिनिट टेंस, और आपने इस काम को की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ताथा, तीथी, तेथे, अथवा याथा, इथी, एथे, अथवा लाथा, लीथी, लेथे, अथवा अ, इ, इत्यादि शब्द से पास्ट रिपीट टेंस कहते हैं। तो आप उसके साउंड, लास्ट साउंड देखिए क्या निकल रहा है, उस साउंड के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। सॉरी, हाँ हाँ, नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो आप दोनों में अंतर समझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग चेक कर लीजिए, इससे बेटर कोई रूल ही नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इरेज कर रहा हूं। नोट डाउन करते चलिए सब लोग साथ में। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते समय आप स्माइल नहीं करते, आप थोड़ा से आपके चेहरे स्माइल नहीं होता। अरे मेरे सामने कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है क्या है कि जब सामने स्टूडेंट नहीं रहते तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल का काम लगता है, राइट। तो इसलिए जो है कि आप क्या अकेले स्माइल करें। आप सोचिए जो है कि ये एक टेक्नोलॉजी है और इसमें तो कोई जान है नहीं, या मेरे सामने कोई स्टूडेंट तो बैठा नहीं कि मैं थोड़ा से कोई बात कह लूँ या कोई ऐसी स्टोरी सुना दूँ या कुछ ऐसी बात विचार हो जाए जो चेहरे पे स्माइल आ जाए, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब क्या करें, मेरी मजबूरी है, मेरी कंपल्सन कि मेरे सामने कोई नहीं और मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, स्ट्रक्चर मैं बना दूँ पहले ताकि आप अच्छे से समझें, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहे कि वह खाना खा ली है, वह खाना खा ली है। अब वह कह रहे जी लड़की है, फीमेल है, तो सी के साथ क्या लगा, हैज। अब खाना खाना क्या होता है, ईट, तो थर्ड फॉर्म इटेन, और खाना कह रहे क्या होता है, फूड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग चेक करो। इसमें देखिए वह खाना खा ली है,
वह कब से खाना खा ली, स्टार्टिंग नहीं है। अब देखिए प्रोसेसिंग है, नहीं, उसकी खाना खाने का काम जारी नहीं है, इसमें केवल एंडिंग है। इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आप समझिए टेंस के कॉन्सेप्ट को, कभी भी ऐसा नहीं इसमें देखिए चुका चुकी नहीं आया, तो आप समझिए इसमें देखना है कि काम, अरे ऐसे ही चेक करिए कि प्रेजेंट मीन्स क्या आता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स क्या आता है पूर्ण, टेंस मीन्स काल। तो कोई काम परफेक्ट हो यानी कि कोई काम पूर्ण हो गया है, तो उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप बोलेंगे सर जी वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी काम पूर्ण होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप बोलेंगे उसका सेंटेंस बोलेंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि अभी अभी रिसेंटली में, अभी अभी लेटली में उस वह काम समाप्त हुआ, 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट या 1 घंटे पहले समाप्त हुआ। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उस सेंटेंस को आप बोलेंगे, जब आप रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि एक काम बहुत पहले समाप्त हो चुका था, ठीक। अब एक चीज जानते रहे, जैसे अगर मैं कहूं, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं कि सी हैज हैड फूड, इसको ऐसे भी मैं बना सकता हूं, ये भी राइट है। अब आपको लगेगा कि सर एक साथ जो है, एक साथ जो है कि कैसे दो ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, यानी दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकते हैं। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। अब आपके दिमाग में एक ही भर दिया गया कि हैड भी चुका था, चुकी थे, चुके तो होता है, जो कि ऐसा नहीं है। आप जानते रहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये आपको ना समझ में आ तो मेरा जो है कि वर्ब का जो है, वर्ब का वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसका रोल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को रोल क्या होते हैं। ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, मतलब सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जैसा किया जा सकता है, राइट। तो मैं आपको बताया होगा पिछले वीडियो में, जैसे मान लीजिए क्या सब्जेक्ट है, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब रखिए, और फिर क्या रखिए यहाँ पे मेन वर्ब रखिए, इसके बाद अदर वर्ब रखिए। अब मैं अंतर मैं बता देता हूं थोड़ा से, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है, डू डज, यानी कि इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक, हैड या हैज बीन, ऐसे, यानी कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला देखिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे का क्या होता है आई, पास का क्या होता है हैव, एक का क्या होता है कार। अब देखिए क्या आता है, अब आपको देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेन वर्ब जो है कि इसमें नहीं है, इसमें देखिए कार क्या है, नाउन है, नाउन इज नेम। अब नाउन क्या होता है, जान लीजिए अपने दिमाग में कि जिसका इमेज, दैट मींस चित्र, जिसका इमेज आपके दिमाग में छप जाए वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसे आप फील भी कर सको वो भी दुनिया की सारी चीज नाउन है। और जिसे आप इमेज, जिसका आप इमेज आपके दिमाग में न बने और जिसे आप फील भी ना कर सको, दुनिया की सारी चीज क्या है, प्रोनाउन है। मैंने नाउन पर कंप्लीट मैंने वीडियो दिया है, और जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि दिमाग में आपके एक ही समझिए, अगर माइंड में क्रिएट अगर इमेज बनता है, जैसे आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होता है तो वो क्या होता है, नाउन। और जिन चीजों का इमेज आपके दिमाग में क्रिएट ना हो, ना बने, तो वो चीज क्या होता है, प्रोनाउन है। जैसे मैं कार बोला हूं तो आपके दिमाग में कार तुरंत छप जाएगा कि कार इस स्ट्रक्चर का होता है, इसकी आकार ऐसे। लेकिन क्या मैं बोलूं व्हाट या हाउ या वेयर, तो आपके दिमाग में बनेगा इसका इमेज, नहीं बना सकते। तो क्या है, प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो नाउन क्या होता है, मैंने आपको नाउन के वीडियो में बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नाउन की ऐसे आ गया कार, तो मैं बता दे रहा हूं कि जिसका नाम है वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम ना दुनिया सारी चीज क्या है, प्रोनाउन है। बस एक जो कि समझिए एक छोटा सा डिफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज नेम कह दीजिए। इस दुनिया में सब नाउन है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं कहूं, अगर जैसे मैं कहूं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगर मैं कहूं कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, देखिए मैं कह रही आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। अब जाना का यहाँ देखिए क्या हेल्पिंग और हैव लगाएंगे, अब देखिए यहाँ भी हैव मिल रहा है, यहाँ भी हैव, लेकिन यहाँ देखिए जाना कह गो है, मेन वर्ब। अब देखिए क्या है, अब यहाँ देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है, अभी इसके सामने जब मेन वर्ब का देखिए क्या, इसके क्या है, आगे मेन वर्ब है,
तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इसका नाम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, इसके सामने जो है वह देखने में क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ नाउन का प्रयोग किया गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो इस टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।